चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एन क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं शेप्स एंड पैटर्न्स। ये वीडियो केवल शेप्स पर ही फोकस करेगी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस। आप देख रहे हो ना, ये लाइनें यहाँ पर 3 तरह की लाइंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि स्लिपिंग लाइन। दिस इज वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग लाइन, और ये टेढ़ी है ना, स्लांटिंग लाइन। कोई भी जो शेप बनती है वो ज़्यादातर अगर वो लाइन से बनी हुई है इस तरह की, तो ये इन्हीं लाइनों के नाम आपको याद रखने चाहिए। इनके मिलाने से बनती है। हम यहाँ पर एक शेप बनी हुई है ना, चलिए जरा इसको डिस्कस करते हैं। आप इसकी सेंटर की लाइन देखिए, बिल्कुल सेंटर वाली, ये वाली, ये सीधी है ना, तो ये कौन सी हुई? वर्टिकल लाइन हुई। कौन सी हुई? ये वर्टिकल। अब आप जरा ये बिल्कुल नीचे वाली देखिए, ये लाइन कौन सी है? ये इस तरीके की है ना, जो यहाँ पर लाइन बनी हुई है ये वाली, तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो जो स्मॉल लाइन बनी हुई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप इसमें कुछ और लाइनें भी आप यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली है ना। ये कितने सारे 3 इधर हैं, 3 साइड में है। ये किस तरीके की लाइन है? ये इस तरीके की हैं। ये है स्लांटिंग लाइन। तो आपको समझ में आ गया ना। अब ये 3 लाइन आप भूलेंगे नहीं इसको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग। अब हम जरा यहाँ पर शेप्स की बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, क्लोज शेप दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज ए सिंपल क्लोज कर्व। कि कोई भी शेप जो क्लोज है यानी कि जो बंद है इस प्रकार से, इस तरीके से या इस तरीके से, ये बिल्कुल क्लोज हो गई ना, तो इसे सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, सम क्लोज शेप्स आर फॉर्म्ड ओनली विद स्ट्रेट लाइंस। कुछ स्ट्रेट लाइन से बनती है जिनका हमने अभी जिक्र किया है। उन वाली शेप्स को कहते हैं पॉलीगॉन्स। क्या कहते हैं उनको? पॉलीगॉन्स। अब आप यहाँ पर ये वाली शेप देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पॉलीगॉन, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना अभी स्ट्रेट लाइन है। अब इस वाली शेप को देखिए, इस वाली शेप में भी सारी की सारी आपको कैसे नज़र आ रही है? सब स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये देखो आप, अगर मैं फर्स्ट शेप को डिस्कस करती हूँ तो जो ये वाली लाइन है नीचे वाली, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये 2 लाइंस कौन सी हुई? स्लांटिंग लाइंस। अब हम सेकंड पिक्चर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है, ये किस तरीके की हैं? हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी है ना, ये स्लांटिंग लाइंस हैं। अब हम इस वाली पिक्चर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये वाली शेप भी, ये वाली भी, आप ये दोनों शेप जो देख रहे हो इसमें, ये किस तरीके की हैं? ये हॉरिजॉन्टल हैं। लेकिन जो ये वाली है और जो ये वाली है, ये खड़ी है ना, तो ये क्या हुई? वर्टिकल हुई। तो इसी तरीके से आप इसमें डिस्कस करेंगे। ये भी ट्रायंगल है कि ये दोनों स्लांटिंग हो गई इसकी, और ये वाली क्या हुई? इसकी हॉरिजॉन्टल हुई। अब हम आपको बताएंगे कि, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की चीज़ है। अभी आपने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा। पॉलीगॉन्स का आपने ये भी याद रखा होगा कि पॉलीगॉन्स को केवल वही शेप्स होती हैं, ये याद रखने की बात है कि जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होती हैं। लेकिन अब ज़रा इनको देखिए, ये इनमें केवल स्ट्रेट लाइन नहीं, इसमें कर्व्ड भी आ रहे हैं। आप देखेंगे इसमें कि इस वाली शेप में आप देखो सर्कल है यहाँ पर, ये इस तरीके से बना दिया है। इस वाले में भी ये लाइन है यहाँ पर। तो जिनमें कर्व्ड लाइन होती है, जैसे इस तरीके से आ गई, ये इस तरीके से आ गई, यहाँ आप देख रहे हो कि फिर इसमें भी कितने कर्व ऐसे ऐसे करके दिखाए हुए हैं। तो जो इस तरह की लाइन्स होती है, पॉलीगॉन्स नहीं होती है। क्या नहीं होती? पॉलीगॉन्स नहीं होती। पॉलीगॉन्स होती हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन यूज हुई हैं। ऑल दीज आर पॉलीगॉन्स। ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, आपने बहुत सारे पॉलीगॉन्स पढ़े होंगे। यहाँ पर आप ये देखिए, ए पॉलीगॉन विथ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं
वो कहलाता है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पर। अब आगे अगर देखें हम यहाँ पर पॉलीगोन विद 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल। ये सभी क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्योंकि सब में 4 लाइन है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि अपोजिट साइड से इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो ये लाइन है अपोजिट है ना, ये इक्वल लेंथ की हैं। ये लाइन और ये लाइन ये फिर इक्वल लेंथ की हैं, तो ये इसकी शेप क्या हुई? ये हुआ रेक्टेंगल। अब अगर दूसरी शेप को हम देखें तो इसमें भी इसी तरीके का है। इसमें ये वाली लाइन यहाँ पर थोड़ा सा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप याद रखिए यहाँ लाइन है। अब अ स्क्वायर इज ए स्पेशल रेक्टेंगल इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाता है स्क्वायर। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन ऑल आर इक्वल। तो ये हुआ स्क्वायर। जिसमें केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो हुआ रेक्टेंगल। और जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। ओके, अब जरा चलिए हम सेंटर की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है और सर्कल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सर्कल बनाना वैसे तो आप जानते हो ना कि बड़ा इजी होता है, एकदम से बन जाता है, लेकिन इसके भी पार्ट्स होते हैं। इनको आपको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम ये बात करते हैं, देखो ओ कहाँ पर है? ये ओ है, यहाँ पर जो डॉट है ये ओ है। ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है ये? सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज सेंटर। अब जो इसमें ओ से लेके पी तक की ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है? रेडियस। इसे क्या कहते हैं? रेडियस। एक ही सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। आप इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो जितने भी आप यहाँ पर ये टच करते हुए होने चाहिए सब इसके रेडियस कहलाते हैं। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर पूरे सर्कल को क्रॉस करता है, सेंटर से क्रॉस होके जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, ये है डायमीटर। तो Q से R तक डायमीटर और O से P तक क्या हुआ? रेडियस। अब O से R तक अगर करेंगे, अगर आप O तो इसका ये हो गया ना, सेंटर हो गया। अब O से R तक अगर मैं काउंट करूं तो ये भी आपका रेडियस कहलाएगा। अब आगे देखो O Q से भी मिला हुआ है। आप O को Q से करेंगे तो ये भी रेडियस हो गया। लेकिन अगर आप Q से R तक की पूरी लाइन को काउंट करते हैं, Q से R तक, तो ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट होती है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो एक साइड से दूसरे साइड तक पूरे सेंटर से होती हुई लाइन जाती है, ये डायमीटर। और जो सेंटर से केवल एक साइड का टच करती है सर्कल की आउटर लाइन को, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो रेडियस कहलाता है। अब चलिए इसमें आपकी जरा हमने क्या समझा आपने, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सेंटर। सेंटर क्या है इसका? ओ सेंटर है। डायमीटर देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, तो यहाँ पर पी क्यू यानी कि पी और क्यू, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। अब रेडियस मैंने बताया ना आपको कि जो सेंटर के पॉइंट से और इसके सरकमफ्रेंस को बाहर की लाइन को टच करता है वो कहलाता है। तो इसमें कई सारे रेडियस हैं। O से Q तक, O Q ये भी रेडियस है। O R ये भी रेडियस है। O P ये भी रेडियस है। ओके, अब हमें इन्हें बताना है O Q, O से Q तक। मैंने अब ऐसे अभी डिस्कस कर लिया, क्या कहेंगे इसे आप? रेडियस लिखेंगे। और O से P तक, ये भी इतनी लाइन है ना सेंटर से, जो सेंटर का पॉइंट है इसे भी क्या कहेंगे? रेडियस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर, अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप करिए